बिहार में चंद हफ्ते बाद विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजेगा। इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर तमाम दलों के बीच मंथन हो रहा है। बात चाहे महागठबंधन की हो या एनडीए, चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले सीटों का आवंटन कड़ी चुनौती है। सीट बंटवारे के मोर्चे पर महागठबंधन में अधिक बेचैनी है। कारण महागठबंधन में शामिल सभी दल राजद से सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे हैं। बिहार में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस इस बार सीट बंटवारे की बातचीत में ज्यादा यथार्थवादी रुख अपनाएगी। पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस को 2020 के विधानसभा चुनाव से सबक लेनी चाहिए, जब उसने अपनी क्षमता से ज्यादा सीट मांग ली थी, लेकिन प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भी छोटे दलों के लिए सीटों को लेकर ज्यादा लचीलापन दिखाए, क्योंकि इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया में नए दलों के आने की संभावना है, जिससे गठबंधन बड़ा हो सकता है। भट्टाचार्य ने बताया कि उनकी पार्टी इस बार 243 में से कम 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 2020 में उसने केवल 19 सीट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि बातचीत जारी है। एसआईआर आंदोलन के कारण थोड़ी देरी हुई, क्योंकि इसमें काफी समय और ऊर्जा लगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस की हालिया मतदाता अधिकार यात्रा के बाद ज्यादा सीटों की मांग पर भट्टाचार्य ने कहा, मैंने देखा कि कुछ कांग्रेस नेता करीब 70 सीट मांग रहे हैं, लेकिन पिछली बार उन्होंने 70 सीट पर चुनाव लड़ा और केवल 19 सीट जीत सके। उन्होंने 2015 के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था तो उसने 27 सीट पर जीत हासिल की थी, जो कि एक शानदार प्रदर्शन था। लेकिन 2020 में 70 सीट पर चुनाव लड़कर बहुत ज्यादा बोझ उठा बैठे, इसलिए उन्हें इस बार संतुलित रुख अपनाना चाहिए। भट्टाचार्य ने कहा, अगर कांग्रेस पिछली बार से कम सीट पर चुनाव लड़े लेकिन बेहतर प्रदर्शन करे तो यह उनके लिए और पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए बेहतर होगा। गौरतलब है कि 2020 में महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल थे। उन्होंने एक कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन बहुमत से चूक गए थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका कारण कांग्रेस का खराब प्रदर्शन बताया था। राजद ने 144 सीट में 75 सीट हासिल की थी, जबकि कांग्रेस केवल 19 सीट पर सिमट गई थी। वहीं भाकपा लिबरेशन ने 19 में से 12 सीट पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था, और भाकपा व माकपा को 2-2 सीटें मिली थी। भट्टाचार्य ने कहा कि राजद और कांग्रेस को सीटों में लचीलापन दिखाना होगा, क्योंकि गठबंधन में नए साथी भी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के तहत आरजेडी समेत अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2020 में भी कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।